राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज में इन दिनों फाग की धूम मची हुई है। भगवान राधा कृष्ण का सबसे प्रिय होली उत्सव समूचे ब्रज में इसका उल्लास देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम आपको बरसाना के राधा रानी मंदिर के प्रांगण में किस तरह से होली का उल्लास है, हर रोज यहाँ अलग आनंद में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ होली की एक विशेष परंपरा है और यहाँ समाज गायन, केवल ऐसा नहीं है कि रंग अबीर गुलाल उड़ाकर ही होली कर ली जाती है। यहाँ प्राचीन पद हैं उनका गायन किया जाता है और इसी को समाज गायन कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों वर्ष पुरानी ये पुस्तक है। इस पुस्तक में रसिकों के पदों का उल्लेख है और उसी का यहाँ गायन किया जाता है। सूरदास हो, कुम्भन दास हो, नंददास हो आदि रसिकों की वाणी के सैकड़ों वर्ष प्राचीन जो पद हैं उनका यहाँ गायन किया जाता है। सब बैठते हैं, राधा रानी को पहले गुलाल अर्पित किया जाता है, उसके बाद ये सभी बरसाना के राधा रानी मंदिर के जो समाजी गण हैं ये यहाँ फिर एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, लेकिन सब लोग इसका आनंद लेते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ गुलाल उड़ा रहे हैं। और इस होली का विशेष जो आनंद है वो यहाँ ढप, होली का विशेष वाद्य यंत्र ढप है और इस ढप को बजा कर ये होली खेलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ ढप बजाया जा रहा है। ढप के साथ साथ गोस्वामी समाज के लोग जो होली की समाज के जो पद हैं उनका गायन करते हैं। ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये परंपरा है और उस परंपरा का निर्माण यहाँ इस समाज गायन के साथ होता है। होली के जो पद हैं, होली के जो रसियाँ हैं, फाग के जो गीत हैं और फिर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ गुलाल उड़ा रहे हैं। तो पूरा जो माहौल है वो होली का बना हुआ है। और ये ऐसा नहीं है केवल एक दिन होली होती है, ब्रज में बसंत पंचमी से होली की ये उमंग शुरू हो जाती है और फिर रोजाना इसी तरह से यहाँ पर होली खेलते हैं। तो देखिए ये आनंद और उल्लास उमड़ रहा है और इस बरसाने की होली को आनंद लेने के लिए यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं। और तभी रसिकों ने कहा है कि देख देख ब्रज की होली ब्रह्मा मन लज्जार, यानी देवता आदि गण भी इस होली के लिए तरसते हैं। और आप देखें यहाँ रोजाना किस तरह से रंग अबीर गुलाल की वर्षा होती है। और साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ के जो गोस्वामी गण हैं जिनको समाजी बोलते हैं, ये प्राचीन इनका जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, इस पुस्तक में से समाज गायन करते हैं। और देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन पुस्तक है, अपनी ब्रज भाषा की लिपि में लिखी हुई है और उसी का यहाँ गायन ये सब से जो आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं अपने प्राचीन जो परिधान है, धोती, बगलबंदी, कुर्ता, ये यहाँ के ब्रज की वेशभूषा है, उसी में यहाँ बैठ कर गायन कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वाद्य यंत्र, ये ढप है, ये ब्रज की होली का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसी ढप के साथ ब्रज का जो फाग महोत्सव है, होली उत्सव है, वो पूर्ण होता है। बिना इसके होली अधूरी है। और रसिकों के पदों में भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ढप बजाया है और गाते हैं रसिक भी कि ढप बाजो रे छैल मतवारे को। तो भगवान कृष्ण के ढप की जो धुंधकार है, जो उसकी आवाज़ है, उसकी जो गूंज है, उसको सुनने के बाद फिर राधा रानी का भी ढप बजने लग जाता है कि ढप बाजो रे कुमार किशोरी को। और साथ ही संत लोग यहाँ अपना सितार वादन भी करते हैं क्योंकि रस के साथ में जो लय है, जो ताल है, जो सुर है, वो सब मिलके समवेत स्वर में ही इस होली के पाक के आनंद को चारों ओर फैलाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ रंग में सराब हो रहे हैं श्रद्धालु भी इस आनंद के लेने के लिए और इनके ऊपर मंदिर में गुलाल उड़ाया जा रहा है। तो ये इस तरह का एक अद्भुत आनंद आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने राधा रानी के बिल्कुल ठीक सामने बैठकर यह समाज गायन होता है। भक्त यहाँ राधा रानी के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के साथ साथ इस आनंद को लेते हैं। तो चारों तरफ मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में इस वक्त होली की धूम मची हुई है। दूर दराज के श्रद्धालु इस रस को, इस आनंद को लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं और बिल्कुल उनके भी चेहरे रंग में ऐसा सोच कर नहीं आते जब मंदिर में आते हैं कि राधा रानी का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जब प्रसादी गुलाल उनके ऊपर पड़ता है तो वो खुश हो जाते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। और आखिर माने भी क्यों, क्योंकि भगवान का प्रसादी गुलाल उनको मिल रहा है, जो देवता भी इसके लिए तरसते हैं
और जब उन्हें ये सब यहाँ आने के बाद मिलता है तो वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। आइए ऐसे श्रद्धालुओं से ही बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कैसा लग रहा है बरसाना के राधा रानी मंदिर की ये होली देखकर। कहाँ से आई हो आप? मैं फतेहाबाद हरियाणा। बरसाने की होली में आप हो, क्या कहोगी होली देखकर? आज हम पहली बार आए यहाँ पे, होली में पहली बार आए। वैसे तो मतलब ये होता है कि 6 महीने में साल में 1-2 बार आ ही जाते हैं। और जगह पर होली अभी 13 मार्च को होगी, लेकिन यहाँ अभी से हो रही है। आपके ऊपर भी खूब रंग गुलाल लगाया है, कैसा लग रहा है? हम आपको बयान ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैसा लग रहा है। हम तो मतलब होली में पहली बार यहाँ आए और यहाँ का माहौल देख के आप मानोगे नहीं, मैंने कभी होली नहीं खेली है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मन करता है कि खेलते ही जाएं बस। ये ऐसी क्या खास बात लगी जो मन कर रहा है हम खेलें? बस वो बैठी है ना हमारी लाडली जू, वो कहती है खेलते जाओ, बस खेलते जाओ, मस्ती में झूमते जाओ। ये ब्रज जैसी होली का आनंद और कहीं है नहीं है। हमारे ब्रज जैसा कहीं ब्रज भी नहीं है और ब्रज की होली जैसी कहीं होली भी नहीं है। देखिए श्रद्धालु करें कि ब्रज जैसा प्रेम नहीं है और ब्रज जैसी होली नहीं है। और यहाँ भगवान का रंग गुलाल प्राप्त कर उन्हें एक अलग ही आनंद आ रहा है, अलग उल्लास है। बोले कभी होली नहीं खेलते, रंग गुलाल से परहेज करते हैं, लेकिन राधा रानी के सामने उनका प्रसादी गुलाल पाकर उनका अंतर मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं पंजाब नेशनल बैंक बरसाना से हूँ। अच्छा, आप यहीं बरसाना में पोस्टेड है? जी जी जी। रहने वाले का? मैं रहने वाला फ़िलहाल तो मथुरा में ही रह रहा हूँ, रेजिडेंस मेरा मथुरा में ही है, गोवर्धन रोड पर। और पीछे से कहाँ? पीछे से पलवल का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। हरियाणा के रहने वाले ब्रज में आपको यहाँ सेवा करने का अवसर मिला, और भी जगह पोस्टेड रहे होंगे। बरसाना का कैसा अनुभव है? बरसाना का जो अनुभव है मेरा 3 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पर। उसका जो अनुभव है वो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता हूँ। क्या खास है बात ऐसी रही? ब्रज का जो असली ब्रज का जो रस है वो यही है बरसाना में। बरसाना की लटाम और होली की शुरुआत इस शिवरात्रि के दिन होने वाली प्रथम चौपाई से होती है। आप देख रहे हैं कि बरसाने के जो होरियारे हैं, यहाँ के मंदिर के सेवात गोस्वामी जन हैं, उनके द्वारा शिवरात्रि के दिन से संध्या के समय आरती के बाद एक प्रथम चौपाई निकाली जाती है, जिसमें अपने होली के प्राचीन जो पद हैं, जो रसियाँ हैं, होली के जो गीत हैं, उन्हें मस्ती और आनंद के साथ गाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, इसी उल्लास के साथ ये निकलते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे बरसाने का जो राधा रानी का जो मंदिर है वो पूरे रंग और भी गुलाल से सराबोर हो चुका है, और यहाँ पूरे रंग गुलाल की बौछार हो रही है। बिल्कुल जैसा कहते हैं उड़त गुलाल लाल भय बादल, बिल्कुल बादल किसी घटाएं छा रही हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ गुलाल उड़ाया जा रहा है, रंग उड़ाया जा रहा है, और जो परंपरा है उसके अनुसार यहाँ होली के गीत गाए जा रहे हैं, होली के रसिया गाए जा रहे हैं। और ये यहाँ की प्राचीन परंपरा है। शिवरात्रि के दिन ये यहाँ इस तरह से इसको होली की प्रथम चौपाई कहते हैं, जो राधा रानी मंदिर से निकलती है और फिर मंदिर मार्ग से होती हुई रंगीली गली में रंगेश्वर महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न होती है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पूरा होली का माहौल बना हुआ है, और यहाँ सब जो होरियारे हैं वो देखिए यहाँ इस वक्त सब एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बरसाना के गोस्वामी हैं, आइए उनसे जानेंगे क्या परंपरा है आपकी ये होली की चौपाई की। जी, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर यज्ञपुरुष गोस्वामी, मंदिर सेवायत। चौपाई की क्या परंपरा है, कैसे ये निकाली जाती है? ये हमारे यहाँ मंदिर पर समाज गायन होता है आज, जिसमें विशेष रूप से शिव चौदस पर भगवान शिव की उपस्थिति रहती है समाज में। बागंबर ओढ़े सांवरो या मैं जोगी को हुन्नर कौन, यह पद गायन है जिसमें बागंबर ओढ़ करके भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। आज आपने दर्शन किए होंगे, वो दर्शन में भी बागंबर वस्त्र ओढ़े हुए थे भगवान श्री कृष्ण ने। वहाँ से समाज गायन होता हुआ नीचे हमारे रंगीली गली में जहाँ पर होली खेली जाती है, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ तक ये समाज जाती है। रंगेश्वर महादेव? जी।
तो ये शिवरात्रि के दिन ही निकाली जाती है पहली चौपाई। हाँ, ये शिवरात्रि के दिन निकलती है, एक पाणी लीला के दिन निकलती है, वो वृषभान जी तक जाती है, वृषभान जी के मंदिर। देखा आपने डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी बरसाना मंदिर के सेवक गोस्वामी, उन्होंने बताया कि हमारे होली की परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से इसी तरह से शिवरात्रि के दिन से यहाँ ये चौपाई निकाली जाती है। और फिर यह चौपाई आप देख रहे हैं, ये वही मंदिर का मार्ग है, इसी मार्ग से होते हुए सब श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं। और यहीं से ये चौपाई राधा रानी मंदिर से प्रारंभ होकर नीचे, जैसा उन्होंने बताया, रंगीली गली होते हुए और रंगेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचेगी। और आप देखें पूरी गली में रंग गुलाल की मार हो रही है, लाल, गुलाबी, पीला, नीला गुलाल यहाँ उड़ता हुआ जा रहा है। और जो प्राचीन स्थल है और वहाँ हर जगह पर ये होली गा रहे हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ये जो राधा रानी मंदिर से जो होली की प्रथम चौपाई प्रारंभ हुई, श्री जी मंदिर से रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए ये यहाँ रंगेश्वर मंदिर पे आ गए हैं। वही रंगीली गली है, उसी रंगीली गली के चौक पर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आकर ये जो प्रथम चौपाई है यहीं संपन्न होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ढप की थाप पर यहाँ के जो गोस्वामी जन हैं, प्राचीन जो होली के पद हैं, जो रसियाँ हैं, जो होली के गीत हैं, उन्हें गाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो हम इसी तरह तिलक पत्रिका पर आपको दिखाते रहेंगे बरसाना की, ब्रज की, नंदगाम की जो विशेष होली है उसकी इसी तरह की झलकियाँ। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।